नमस्कार, एस्ट्रोसर्च चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर शेफाली गर्ग आज आपसे बात करूंगी मघा नक्षत्र पर। पहले ब्रीफ में हम समझते हैं नक्षत्र। हमारी जॉडियक बेल्ट में 0 से लेकर 360 डिग्री तक सभी नक्षत्रों का नामकरण अश्विनी से रेवती तक किया गया है। मघा नक्षत्र इस श्रृंखला में 10वां नक्षत्र है और इस जॉडियक बेल्ट में 120 डिग्री से 132 डिग्री 20 मिनट तक का एरिया मघा नक्षत्र को अलॉटेड है। अब यदि हमें समझना हो कि कोई भी बच्चा यदि मघा नक्षत्र में जन्म लेता है तो उसका स्वभाव कैसा होगा, तो हमें समझना होगा मघा नक्षत्र पर और इस 120 से लेकर 132 डिग्री 20 मिनट तक किन ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, किन ग्रहों का इस पे इफेक्ट आ रहा है। समझते हैं कैसे। मघा नक्षत्र के स्वामी है केतु। केतु का नाम सबसे पहले आते ही हमारे दिमाग में आता है अध्यात्म, मेडिटेशन, योगा, परंतु नहीं, केतु देव यहाँ पर सूर्य के साथ मिलकर आप पर प्रभाव डाल रहे हैं क्योंकि सिंह राशि में है। तो सूर्य देव के साथ मिलकर जब केतु आप पे प्रभावित करेंगे तो कुछ इस तरह की इंटेंस एनर्जी देंगे, जैसे आपको अथॉरिटी दिलाएंगे, आपको पावर दिलाएंगे। कैसे? केतु के पास हमारी पास्ट लाइफ का लेखा जोखा होता है। पूर्व जन्म के जो कर्मों का अकाउंट है वो केतु देव के पास होता है। तो केतु देव हमारे पिछले जन्म में किए गए अच्छे कर्मों का फल इस नक्षत्र में जन्म लेने के कारण हमें किसी अथॉरिटी के रूप में, किसी विरासत के रूप में, किसी पावर के रूप में हमें इस जन्म में दिलाएंगे। ये होगा केतु का मेन रोल। क्योंकि मघा नक्षत्र सिंह राशि में आता है तो सिंह राशि का प्रभाव इस नक्षत्र पर पड़ता है। सिंह राशि एक अग्नि तत्व राशि है, फायरी साइन, और इसके साथ ही वो एक रॉयल्टी दिखाती है, एक डोमिनेटिंग नेचर दिखाती है। वो सभी बाकी राशियों में सबसे पावरफुल राशि कही है, तो यह गुण इस नक्षत्र के जातकों को वो राशि जरूर देगी। सिंह राशि के स्वामी है सूर्यदेव। सूर्यदेव अपने आप में डिसिप्लिन के कारक हैं, लाइफ के कारक हैं, जीवन के, आत्मा के, एक रॉयल्टी को दिखाते हैं, एक अच्छी नेतृत्व क्षमता को दिखाते हैं। ये सभी गुण सूर्यदेव इस नक्षत्र के जातकों को जरूर देंगे। इसके साथ ही इस नक्षत्र के देवता हैं पितृदेव या एंसेस्टर्स। पितृदेव से जो भी आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग अपने पूर्वजों से बहुत जुड़ावा महसूस करते हैं और हमेशा बोलते हैं कि हाँ, मैं फला खानदान से हूँ, मैं चौधरी खानदान से हूँ। और ऐसे लोगों को पिछली जैसे हवेलियाँ, राजघराने, विरासत में संपत्ति मिलती है। तो जो लोग अपने पूर्वजों से जुड़े हुए दिखाई देते हैं, उनको कुछ अच्छी अथॉरिटी या पावर, मान सम्मान इस जन्म में मिला है, वो भी हम इस नक्षत्र से जोड़कर देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि केतुदेव ने, सिंह राशि ने, सूर्यदेव ने और पितृदेव की एनर्जी जातकों को मिली। यदि हम एस्ट्रोनॉमी वाइज भी इस राशि के गुणों को समझना चाहते हैं तो सिंह राशि में 6 सितारों का एक छोटा सा समूह है। उस समूह में 6 सितारों की शेप एक सिक्कल जैसी है, यानी दरांती की शेप में वो सितारे बने हुए हैं और उसमें से एक सितारा, उसका नाम है रेगुलस। उसको कुछ लोग अल्फा लूनिस भी बोलते हैं और वो बहुत ब्राइट चमकता है, इतना ब्राइट चमकता है कि उसका कंपैरिजन सन के साथ भी किया जाता है। यानी ये गुण आपने देखा कि वो उस जो एस्ट्रोनॉमी वाइज भी वो ये शो कर रहा है कि मैं सबसे अलग हूँ। यही जो गुण है, ये जातक हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि उनके काम की सराहना हो, लोग उन्हें पसंद करें। यस, आई एम दी बेस्ट, ये वाली फीलिंग जरूर जरूर इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों में होगी। यदि हम इसके नाम के पीछे छिपे हुए अर्थ को समझना चाहें तो मघा शब्द का अर्थ हुआ मैग्निफिसेंट, यानी कि कुछ महान, कुछ बड़ा, कुछ विशालता लिए हुए, कुछ बॉन्टीफुल, मतलब सौभाग्य दिखाए, जो कि इंपॉर्टेंट हो। इस तरह के गुण, ये तो इसका नाम ही बता रहा है, और ये वाले गुण इस जातकों में बहुत आसानी से देखने को मिलते हैं। यदि हम सिंबल को समझना चाहें तो कुछ अलग अलग किताबों में 2 सिंबल्स का वर्णन है। एक सिंबल है राजघराने का, जो थ्रोन होता है, मतलब रॉयल, एक आपकी चैम्बर में रखी हुई कुर्सी बड़ी सी, वो दिखाती है आपकी रॉयल्टी, आपका प्रभुत्व, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर।
और दूसरा सिंबल है पालकी। पालकी में कुछ लोग आपको बिठा के ले जा रहे हैं। यदि हम इन दोनों ही सिंबल्स को देखें तो इनका मतलब तो एक ही है, जो आपकी रॉयल्टी दिखा रहा है, आपकी अथॉरिटी दिखा रहा है कि हाँ और लोग आपको अपने से ऊपर समझते हैं, आपको उठा के ले जा रहे हैं। दोनों सिंबल का यही अर्थ है और यह गुण इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों को जरूर मिलता है। तो आज हमने समझा कि केतुदेव, सूर्यदेव, सिंह राशि, पितृदेव, इन सब की एक इंटेंस एनर्जी का प्रभाव इस जातकों पर पड़ता है। और जैसे कि सूर्यदेव अपनी रोशनी इक्वली सब पे फैलाते हैं, सब पे ध्यान रखते हैं राजा की तरह, ठीक यही गुण इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों पर भी होगा। उनमें अच्छी नेतृत्व क्षमता होगी कि वो औरों का ध्यान बिल्कुल इक्वली रख सके। और यदि हमें इसकी फ्लिप साइड को समझना हो तो सभी प्लैनेट्स मिलके उसको इतनी अथॉरिटी, इतना डोमिनेटिंग नेचर दे देंगे कि वो जरूरत से ज्यादा, जैसे मिस्टर परफेक्शनिस्ट होते हैं उस तरह की बनने की कोशिश कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो अपने आप को सबसे बेस्ट समझेंगे, आई एम दी बेस्ट वाली फीलिंग उनको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की ओर ले जा सकती है। हाँ, जब भी हमें ये वर्णन करना है देश काल पात्र जरूर लगाना है और बाकी ग्रहों का एक समग्र अध्ययन करना है। फिर भी एक शब्द, यदि हमें एक शब्द में मघा नक्षत्र को डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि यस, जो भी बच्चा मघा नक्षत्र में जन्म लेगा वो बहुत एक्टिव होगा और बहुत डायनामिक होगा। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूले, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।